हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट टेबल इन पावर बीआई। पावर बीआई में हम कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। सो देखिए, नॉर्मली क्या है, पावर बीआई में हम लोग जब भी डेटा की बात करते हैं या डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, जो ह्यूज डेटा होते हैं उसे हम लोग पावर बीआई में एनालिसिस कर सकते हैं। सो ह्यूज जो डेटा होता है वो या तो फिर एसक्यूएल सर्वर पे होता है या फिर एक्सेल, एमएस एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में होता है। सो नॉर्मली पावर बीआई हमें एक फीचर देता है जिससे कि हम लोग एक्सेल से डेटा को पावर बीआई में ला सकते हैं, या फिर एसक्यूएल सर्वर या किसी अदर सोर्सेज से हम लोग डेटा को पावर बीआई में ला सकते हैं। बट इसके साथ ही पावर बीआई हमें एक और फैसिलिटी देता है, जिसमें अगर छोटा टेबल है, छोटा कैलकुलेशन करना हो, तो हम पावर बीआई में ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो कैसे क्रिएट करेंगे पावर बीआई में टेबल, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड ब्लैंक रिपोर्ट ऑप्शन को हम लोग ओपन कर लेंगे। सो ब्लैंक रिपोर्ट ऑप्शन हमारे पास हम ओपन कर लिए हैं। ब्लैंक ये रिपोर्ट जो है, ये ब्लैंक रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर अभी भी कुछ भी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मॉडलिंग ऑप्शन आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, होम इंसर्ट देन मॉडलिंग। सो मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे। मॉडलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए न्यू टेबल आपके पास आ रहा है। सो न्यू टेबल पर अगर हम क्लिक करें तो न्यू टेबल यहाँ पर ओपन होके आएगा। यहाँ पर टेबल ऑप्शन आ रहा है, देखिए वन आ रहा है, उसके बाद टेबल, उसके बाद इक्वल टू। सो नाउ अब हमें यहाँ पर डैक्स फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और उसी के बेस पे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग का टेबल है, उस टेबल का हमें एक नाम देना होगा। तो टेबल का नेम हम दे देंगे यहाँ पर सेल्स डेटा। ठीक है, सेल्स डेटा, ये हमारे टेबल का नाम है। देन उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू ऑलरेडी आ रहा है। अब इक्वल टू के बाद हमें करना क्या होगा, डेटा टेबल। डेटा टेबल हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। तो देखिए डेटा टेबल हमारे पास आ गया। अब डेटा टेबल आने के बाद अब हमें करना क्या होगा, हमें कॉलम्स के नेम देने होंगे। तो डबल कोट्स के अंदर हम रखेंगे फर्स्ट नेम। नेम में सेल्स पर्सन का नेम हमने दे दिया। देन अब ये जो नेम है, नेम का जो नेचर है वो क्या होगा। तो नेम का जो नेचर है वो है स्ट्रिंग, मतलब हम यहाँ पर टेक्स्ट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग ऑप्शन होता है। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा दे दिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर रख रहे हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का जो नेचर होता है वो होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज है इसमें, तो इंटीजर। ओके, इंटीजर लेने के बाद नेक्स्ट हमारा हो गया सेल्स का रेट, क्वांटिटी का रेट। ठीक है, सो हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर रेट ले लिए। सो रेट जो है वो क्या रहेगा हमारा, ये अगेन इंटीजर होगा। तो इंटीजर ले लेते हैं हम लोग, इंटीजर हमने ले लिया। ओके, तो यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया अपना। इसके बाद अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। देन इंटर प्रेस कर, यहाँ पर एक शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पर हम लिखते जाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो पूरा फॉर्मूला शो होगा नहीं। इस वजह से हमने यहाँ पर इंटर प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हमें देने होंगे। हम यहाँ पर दो कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं। ठीक है, दो कर्ली ब्रैकेट देंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पर नेम डिफाइन करना होगा। तो नेम में जैसे हमने ले लिया राजेश। ओके, एंड देन क्वांटिटी हमें लेना होगा। क्वांटिटी सपोज हमने ले लिया 10 एंड रेट हो गया हमारा सपोज 500। ठीक है, सो ये एक हमारा वैल्यू हो गया राजेश के लिए। देन कॉमा लगा दी हमने। कॉमा के बाद हम फिर शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर सकते हैं एंड यहाँ पर फिर से कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ले लेते हैं महेश एंड देन यहाँ पर ले लेते हैं 20 एंड यहाँ पर ले लेते हैं 600। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ कॉमा, एक और कॉलम हम ले लेते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं सुरेश। ओके, ये हमने ले लिया कॉमा 30 कॉमा 5
540 540, देन कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ। अब ये तो हो गया हमारा सारे कॉलम्स का कर्ली ब्रैकेट्स। देन उसके बाद एक और हम ब्रैकेट यहाँ पर दे देंगे, सारे ब्रैकेट्स ऑफ हो जाएंगे। एंड फाइनली जो हमने ओपन किया था ब्रैकेट्स, इसके साथ हमने क्लोज ब्रैकेट के साथ यहाँ पर अप्लाई कर दिया। नाउ यहाँ पर हम इंटर प्रेस, तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स डेटा यहाँ पर आ गया हमारे पास। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं सेल्स डेटा। अब हम सेल्स डेटा पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए नेम, क्वांटिटी, रेट आ रहा है। नेम पे हम क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ पर नेम आ गया, देन क्वांटिटी, देन रेट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सो नेम, नेम में नेम आ गया हमारे पास, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। मैं एक बार टेबल का फॉर्मूला फिर से दिखा देता हूँ, डबल क्लिक करके टेबल पे। सेल्स डेटा है हमारा, सेल्स डेटा इक्वल टू डेटा टेबल, नेम स्ट्रिंग, क्वांटिटी इंटीजर, रेट इंटीजर, कॉमा, देन कर्ली ब्रैकेट्स दो बार ओपन करेंगे। राजेश हमने ले लिया सेल्स पर्सन का नेम, देन क्वांटिटी, रेट, ब्रैकेट्स ऑफ, कॉमा, फिर महेश, इसी तरीके से सुरेश का हमने ले लिया। तो इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी हमारे वैल्यूज थे हम उसको हम यहाँ पर देख लिए ये कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर नेम, क्वांटिटी एंड रेट ये हमने ले लिया। ओके, नेम, क्वांटिटी, रेट आ गया हमारे पास। अब हम ये चाहते हैं कि क्वांटिटी इंटू रेट जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो वो अब हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर है, देखना है। तो देखिए क्या है कि टेबल व्यू ऑप्शन एक हमारे पास आता है। ये तो रिपोर्ट व्यू है जो इसमें मैं ये रिपोर्ट देख रहा हूँ, बट इसके साथ हमारे पास क्या आता है, टेबल व्यू। तो टेबल व्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए टेबल व्यू ओपन होके आ गया। ठीक है, सो ये था हमारा नेम, क्वांटिटी एंड रेट। यहाँ पर हम डैक्स फॉर्मूला भी देख पा रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया था। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। देखिए न्यू कॉलम ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो न्यू कॉलम, तो न्यू कॉलम यहाँ पर आ गया। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं कॉलम आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम, हम यहाँ से कॉलम को हटा देते हैं एंड कॉलम के जगह पे यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। अब इक्वल टू के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी इंटू रेट करना है। तो क्वांटिटी इंटू रेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर सेल्स डेटा है हमारा। तो सेल्स डेटा हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया, इनटू लगा दिए, देन फिर से हम सेल्स डेटा एंड यहाँ पर रेट ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनटू इंटर प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर अमाउंट जो है उसको ठीक कर लेते हैं, अमाउंट आ गया। नाउ प्रेस इंटर। जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा कॉलम अपडेट होके आ जाएगा। एंड अब आप देखिए यहाँ पर नेम, क्वांटिटी, रेट एंड उसके साथ साथ ये अमाउंट भी यहाँ पर आ गया है। ओके, तो अब हम फिर से आ जाते हैं रिपोर्ट व्यू पे। रिपोर्ट व्यू पे आने के बाद नेम, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ सेल, सम ऑफ रेट, ये रेट आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर अमाउंट का भी एक यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन आ गया है। अब हम अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो नेम, क्वांटिटी, रेट ले लेते हैं। एंड ये क्योंकि ये ग्राफिकल उसमें आ रहा है, सिलेक्टेड है, इस वजह से ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल फॉर्मेट में हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर हम पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग के थ्रू अगर हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसमें हम ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन जो है हमारा, ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन हमारा काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। पावर क्वेरी एडिटर जो है वो काम नहीं करता है जो भी अगर हम डेटा बनाते हैं डेटा मॉडलिंग के थ्रू। तो डेटा मॉडलिंग के थ्रू जो भी हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट किए हैं इस डेटा पे पावर क्वेरी एडिटर काम नहीं करेगा। तो इसमें जो भी हमें ऐड करना हो या जो भी इसमें कैलकुलेशन करना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, टेबल व्यू ऑप्शन होता है। या तो हम टेबल व्यू ऑप्शन से जाएंगे
और यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं थ्रू डैक्स फार्मूला, या फिर हम लोग डेटा मॉडलिंग ऑप्शंस होते हैं, मॉडलिंग ऑप्शंस में जाके हम लोग जो टेबल है हमारा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हम इसमें कोई भी फार्मूला यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये था आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया कि डैश फार्मूला के बेस पे पावर बीआई के थ्रू हम पावर बीआई में किस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।